इजरायल ने आरोप लगाया कि ईरान लेबनान में एयरपोर्ट बना रहा है जहां से वो इजरायल पर हमला करेगा। लेबनान इजरायल का पड़ोसी देश है जहां कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह सक्रिय है जिसे ईरान का समर्थन हासिल है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल पर हमला भी कर चुके हैं और इजरायल को एक बार फिर लेबनान के रास्ते हिजबुल्लाह के हमले का डर सताने लगा, क्योंकि इजरायल के रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि इजरायल की उत्तरी सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर लेबनान में एक रनवे बनाया जा रहा है जहां पर ईरान और कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह के झंडे दिखाई देते हैं। इजरायल का कहना है कि इस रनवे का ईरान लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करेगा और वहां से इजरायल पर हमला करेगा, क्योंकि ये रनवे इजरायल की सीमा के बेहद नजदीक है। इजरायल की ओर से एक तस्वीर भी जारी की गई जिसमें लेबनान की सीमा पर बन रहे रनवे को दिखाया गया। इजरायल के ईरान पर भड़कने की यही वजह है क्योंकि लेबनान में उसके कट्टर दुश्मन ईरान के दोस्त बैठे हैं जिनसे इजरायल की जंग होती रही है। इस बीच अमेरिका की न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग न्यूज ने एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि रूस ईरान को कई खतरनाक हथियारों की मदद करने वाला है। यह आशंका इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एक रिपोर्ट में जताई गई जिसमें रूस पर ईरान की मदद करने के आरोप लगे। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुताबिक रूस ने ईरान को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने पर हामी भर दी ताकि वो इजरायल की तरफ से होने वाले मिसाइल हमलों से खुद को बचा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल खुले तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने की धमकी दे चुका है और अगर रूस का S-400 और बाकी खतरनाक हथियार उसके हाथ लगे तो इजरायल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दावा तो ये भी है कि रूस की तरफ से ईरान को कई जासूसी उपकरण भी दिए जाएंगे, जिसके बाद इजरायल ने ये चेतावनी दी कि अगर रूस ने उसके और ईरान के झगड़े में टांग अड़ाई तो उसे भी इजरायल के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने ईरान का माहौल खराब करने की साजिश रची। उन्होंने दावा किया कि इसके लिए अमेरिकी सरकार के कुछ अधिकारियों ने उनके देश के लोगों को बरगलाने की कोशिश भी की और ईरान की जनता को उनके खिलाफ भड़काने की साजिश रची। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मुताबिक अमेरिका ने ईरान का माहौल बिगाड़ने के लिए बाकायदा कुछ अधिकारियों की एक टीम बनाई जिन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ आंदोलन भड़काने का जिम्मा सौंपा गया। और ईरान की सरकार ने दावा किया कि उस अमेरिकी टीम ने वहां की महिलाओं और नौजवानों को बरगलाने की कोशिश भी की। कुछ दिन पहले भी ईरान ने आरोप लगाया था कि ब्रिटेन में अमेरिका ने ईरान के कुछ पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं के साथ एक बैठक की थी जिसका मकसद खामनेई को सत्ता से बेदखल करना था। इधर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जालना में चल रहे आंदोलन को खत्म होने के आसार नजर आने लगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से भूख हड़ताल वापस लेने की अपील की और मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर सहमति जताई। मराठा समाज को आरक्षण देना है। यही नहीं, उन्होंने प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुए सभी मुकदमे वापस लेने का भी फैसला लिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून की वैधता पर सुनवाई टालने की केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया और देशद्रोह की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया। हालांकि सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने नए प्रस्तावित कानून का हवाला दिया। साथ ही ये अपील की कि नए कानून के पास होने तक इंतजार किया जाए, लेकिन कोर्ट इससे सहमत नहीं हुई। उधर चीन से बढ़ते तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने समंदर में चीन को घेरने की तैयारी कर ली। इसके लिए दोनों देशों की सेनाएं मिलकर दक्षिण चीन सागर के इलाके में पेट्रोलिंग करेंगी और दक्षिण चीन सागर पर अपना हक जताने वाले चीन की हरकतों पर पैनी नजर रखेंगी, क्योंकि दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन का फिलीपीन से विवाद है। वहीं हिंद प्रशांत महासागर में वो ऑस्ट्रेलिया से भिड़ा बैठा है, इसलिए समंदर में चीन के इन दोनों दुश्मनों ने आपस में हाथ मिला लिया। हालांकि चीन ने यह आरोप लगाया कि उसके खिलाफ ये साजिश अमेरिका ने रची और उसी के कहने पर ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस दोनों एक साथ आने को तैयार हो गए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि उनकी सेना फिलीपींस के साथ मिलकर चीन की नौसेना की हर हरकत पर नजर रखेगी ताकि समंदर में बढ़ती चीन की दादागिरी पर लगाम लगाई जा सके।